आपको लेकर के जाने वाला हूँ अपने साथ तुंगनाथ महादेव दर्शन के लिए। और ये दर्शन हम करने वाले हैं बर्फ से लबालब पहाड़ों के बीच में। तो ये जर्नी हम लोग 10 लोगों के साथ में करने वाले थे ऑन बाइक्स, और ये बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। बाइक्स पर पहाड़ों के बीच नदी के किनारे बाइक्स पर राइड और ट्रैवल करना बड़ा ही सुंदर और डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये, और मुझे तो ये बड़ा ही प्यारा और अच्छा लगता है। दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर ट्रैवल करके हम शाम को पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, और आज का हमारा स्टे यहीं पे था। और जब अगले दिन सुबह उठ करके हमने देखा तो नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। नदी के बिल्कुल सहारे ही हमारा जो है होटल था, और नदी बिल्कुल शांत और बड़ी ही प्यारी लग रही थी। बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखाई दिख रहा था वहाँ से। और आज का हमारा सफ़र था चोपटा के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। और रास्ता बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आनंददायक था। रास्ते में बहुत सारे छोटे शहर, छोटे गांव आते हैं, और रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि और ऊखी मठ होते हुए हम पहुंच जाते हैं चोपटा। और आज का हमारा स्टे टेंट में था। और सुबह जब हम लोग उठ करके देखते हैं बाहर, तो नज़ारा बड़ा ही सुंदर होता है, और खिली हुई धूप होती है, बड़ा ही सुंदर पहाड़ चमक रहे होते हैं चारों तरफ हमारे। तो वही सब देख रहे होते हैं हम लोग कि हमारी चाय रेडी हो जाती है, जो कि बनाती है हमारी टीम लीडर रितिका खुराना। ये सब एनर्जी रिवाइव करने के बाद में हम लोग तैयार हो जाते हैं एक बार फिर से तुंगनाथ पर ट्रैक करने के लिए। क्योंकि हम लोग ट्रैक लोकेशन से थोड़ा सा नीचे थे, तो हम लोग अपनी बाइकें लेकर के ऊपर पहुंचते हैं। भाई साहब बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और शुरू करते हैं तुंगनाथ महादेव का ट्रैक। अब हम जैसे ही लगभग 200 से 300 मीटर चलते हैं, तभी काफ़ी हैवी स्नो हमें दिखाई देनी चालू हो जाती है, और लोग 1 बाय 1 करके सब गिर रहे होते हैं, फिसल रहे होते हैं उस ज़मीन के ऊपर। बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है, सभी बिल्कुल गीले दिखाई दे रहे होते हैं, और यही सब स्ट्रगल करते हुए पहाड़ पर चढ़ ही रहे होते हैं कि मैं थोड़ा पीछे रुक जाता हूँ। और मुझे लगता है कि हम ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर हमें प्रभु को याद करना चाहिए। तो मैं थोड़ा प्रभु भक्ति में लीन होकर के अपना ट्रैक कर रहा होता हूँ, जो कि एक अलग ही फील होती है इस तरह की जगह पर जाने के बाद में। और मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक भी है। यारी दोस्ती, इंजॉय, ये सब हम किसी भी नॉर्मल लोकेशन पे भी कर सकते हैं, पर ये एक्सपीरियंस हमें किसी पहाड़ पर या किसी एक ऐसे स्थान पर ही कर सकते हैं जहाँ पर कोई स्पेशल पावर हो। अब इन सुंदर नज़ारों के बीच में हम पहुँच जाते हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर। अब क्योंकि हम लोग 10 लोगों की टीम थे, तो वहाँ पर चढ़ाई करते हुए हमें काफ़ी समय हो जाता है। और क्योंकि हम विंटर ट्रैक कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मंदिर के कपाट बंद थे, तो हम बाहर से ही मंदिर के दर्शन करते हैं। और क्योंकि हमारी टीम काफ़ी लेट हो गई थी ट्रैक करते हुए ऊपर, तो हम लोग ऊपर ट्रैक करने के लिए नहीं जा सकते थे।
यानी कि चंद्रशिला जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था। तो पूरी टीम को देखते हुए टीम डिसाइड करती है कि हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे चंद्रशिला के लिए, और फिर हम थोड़ी देर साइड में वहीं मंदिर के पास में बैठ करके उन सुंदर नज़ारों को निहारते हैं। अब समय शाम का भी नहीं था और सुबह का भी नहीं था, तो हम सनसेट या सनराइज़ तो नहीं देख सकते थे ऑब्वियसली वहाँ से, क्योंकि लगभग 3 बजे हुए थे तो सूरज थोड़ा ऊपर ही था। बट फिर भी वहाँ से वो सूरज बड़ा ही प्यारा लग रहा था, और वहाँ के सभी पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनके ऊपर आइसक्रीम को पिघाल दिया हो। और फिर मुझे याद आता है अचानक से कि मैं कुछ लेकर के आया हूँ, और मैं जो लेकर के गया था वहाँ पे, वास्तव में क्या गजब एक्सपीरियंस वहाँ पर मैंने उस चीज़ का लिया। और जब मैं थम्स अप का लड्डू बना करके वहाँ पर खाया तो मैं साफ साफ देख रहा था जितने भी लोग मुझे देख रहे थे सभी के मुंह में बहुत अच्छे से पानी आ चुका था। पर क्योंकि सोर्सेज कम थे वहाँ पर, तो मैं अपने मित्र के साथ ही उसको शेयर कर पाया, ज़्यादा किसी को नहीं दे पाया मैं उसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।